आई होप आपको पहले 4 केसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। केस मैट का केस नंबर 5 और केस नंबर 6 जो है वो रिलेशनशिप की बात करता है मेंस रिया और एक्ट्रेस रियस की। एक मैगजीन याद है जो पढ़ाया था, पहले केस में भी पढ़ाया था और वैसे भी आई होप आपको पता होगा, एक्ट्रेस नॉन फेसिटियम निसी मेंसेट रिया। ये मैगजीन कहता है कि जब तक कि मेंस रिया नहीं होगा किसी भी एक्ट्रेस रियस के अंदर, तब तक वो क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो ये दो केसेस जो आपके पास केस नंबर 5 और केस नंबर 6 है, ये दोनों केसेस इसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों के फैक्ट बिल्कुल सिमिलर है, इसीलिए एक ही वीडियो में दोनों केसेस बता रही हूं मैं। तो फैक्ट समझते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में पलानी गोदान के केस के अंदर एक हस्बैंड था, वो अपनी वाइफ के साथ उसका झगड़ा हो रहा था और झगड़े में उसने अपनी वाइफ के सर के ऊपर प्लॉशेयर से ब्लो करा। इससे वाइफ जो है वो अनकॉन्शियस हो गई। अब वो अनकॉन्शियस हो गई, वो तो अनकॉन्शियस हुई, लेकिन हस्बैंड को ऐसा लगा कि जैसे वो मर गई। अब उसने फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वाइफ को हैंग कर दिया, वाइफ को पंखे से लटका दिया, ये दिखाते हुए कि ये सुसाइड हुआ है। लेटर ऑन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये बताया कि एक्चुअली वाइफ की जो डेथ है वो प्लोशर से नहीं हुई थी, उसकी तो डेथ ही पंखे से लटकने से हुई है। तो अब यहां पर बात आती है कि यहां पर जब, ध्यान से समझना, जब उसने वो एक्ट किया था, एक्ट्रेस रियस था, तो मेंस रिया नहीं था, और दूसरे वाले में जब उसके पास मेंस रिया था तो एक्ट्रेस रियस नहीं था। तो यहां पर आप बताइए, एक्ट्रेस नॉन फेसिटियम निसी मेंसेट रिया के हिसाब से क्या ही विल बी लाइबल फॉर मर्डर फॉर हिज वाइफ और नॉट? तो यहां पर कोर्ट ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और बड़ी स्मार्टली ऑब्जर्व करा कि जब वो हस्बैंड था, इशू तो डेफिनेटली इशू यही है ना कि जब वो अपनी वाइफ को हैंग कर रहा था तो उसके पास मेंस रिया नहीं था, वो कभी भी उसको मारना नहीं चाहता था, वो तो ये सोच रहा था कि ये मर चुकी है और उसने फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए ही उसको ऐसा किया। तो यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व करा डिसीजन में अपने कि देखिए, सबसे पहला डिसीजन कोर्ट ने ये दिया कि जब वो उसने अपनी वाइफ के सर के ऊपर प्लोशेयर मारा, उसको ब्लो किया, तो वो अनकॉन्शियस होगी। यहां पर उसके पास कोई इंटेंशन नहीं है मारने की, यहां पर उसके पास इंटेंशन ही नहीं है मारने की, और ना वो मरी है ना उसके पास इंटेंशन है, ना वो मरी, तो कल्पेबल ह्यूमिसाइड तो हुआ ही नहीं ना। तो कल्पेबल जब ह्यूमिसाइड हुआ ही नहीं तो मर्डर कहां से आया? I hope you know that every murder is culpable homicide, not every culpable homicide is murder. तो जब उसके वो हिट करने से, हाँ हालांकि ग्रीवियस हर्ट हुआ है, बट स्टिल उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी मारने की, और जब उसकी इंटेंशन ही नहीं थी मारने की और ना ही वो मरी, तो फिर कल्पेबल ह्यूमिसाइड हुआ ही नहीं। हाँ, और दूसरी बात, जब उसने उसको पंखे से लटकाया, जब वो जिंदा थी उसको पंखे से लटकाया, यहां पर भी उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं है, क्योंकि उसको तो लगा था ये पहले ही मर चुकी है। तो मरे हुए इंसान को मारने की इंटेंशन क्रिएट ही नहीं हो सकती। तो जब इंटेंशन ही क्रिएट नहीं हो सकती तो अगेन सेक्शन 299 की बात ही नहीं पैदा होती, कल्पेबल ह्यूमिसाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हिसाब से तो शी इज ऑलरेडी डेड। सो यहां पर कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि ना तो इसके ऊपर कल्पेबल ह्यूमिसाइड लगेगा, ना ही मर्डर लगेगा, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन लगेंगे। क्या? पहला कि उसने उसको ग्रीवियसली हर्ट किया है, और दूसरा उसने फॉल्स एविडेंस क्रिएट किया है। ठीक है, आई होप समझ आ गया। फॉल्स एविडेंस क्रिएट किया है, क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि वो बच जाए। तो फटाफट से डिसीजन पढ़ते हैं कोर्ट का। बहुत अच्छा सा डिसीजन दिया कोर्ट ने, बोला कि यहां पर इस केस में he was convicted for the grievous hurt section 326 and attempt for the creating the false evidence 201. ओके, अब अगला जो केस है केस नंबर 6, केस नंबर 6 थवामी का, ये बड़ा सिमिलर केस है। इस केस में बस कहानी थोड़ी सी उल्टी है कि वो जब उसको मारना चाहता था, he intended to kill his wife, he intended to kill his wife। फटाफट से एक बारी फैक्ट पढ़ते हैं मेरे साथ, यहाँ पे देखिए। इन द सेकेंड केस, in this case the accused assaulted a woman with the intention of causing death, but that act was not sufficient for the woman and woman felt unconscious। Similar case, बिल्कुल ऊपर जैसा, गोदान जैसा। अब इस केस में क्या हुआ? The accused believing her to be dead, he threw her in a well and she died due to the water in the lung। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर मर्डर क्यों लगेगा और ऊपर वाले में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर एट द वेरी बिगिनिंग
ही इंटेंडेड टू किल हर। हालांकि वो उसके उस एक्ट से मरी नहीं, मगर मेंस रिया यहां पर शुरुआत से ही है और मेंस रिया ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है। ठीक है, सो वेरी बिगिनिंग वाज किलिंग द वुमेन एंड both the act is concerned. So I hope these this case number 5 and case number 6 is clear. आगे आगे धीरे धीरे हम लोग सारे केसेस कवर कर लेंगे, तो प्लीज अच्छे से वीडियोस देखो, शेयर करो, प्यार बांटो, ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और शो सम लव। बाय बाय, थैंक यू।